एक आदमी को हो जाता है उसी का ऑफिस में काम करने वाली एक औरत से प्यार। वो बिल्कुल उसके पीछे ऑब्सेस्ड हो चुका है और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम सत्या प्रभाकर नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरत है। वो कॉर्पोरेट जॉब करती है। सत्या स्विमिंग पूल के नीचे बैठी होती है अपनी सांस को रोके हुए। वो बाहर निकलती है तो वो टाइमर में देखती है और वो 1 मिनट 42 सेकंड तक अपनी सांस रोककर अंदर बैठी हुई थी। फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकलती है और उसका ड्राइवर मिश्रा उसे कहता है कि कल दिवाली है तो आज वो जल्दी घर जाना चाहता है, पर सत्या कहती है कि आज रात 2 बजे मेरी फ्लाइट है, इसीलिए मिश्रा को रुकना होगा। अब हम मिलते हैं राकेश ओबरॉय से, जिसे लोग RO कहते हैं। उसे भी कंफर्मेशन मैसेज आता है कि उसका आज रात 2 बजे फ्लाइट है। सत्या जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो वो अपने ड्राइवर मिश्रा से कहती है कि तुम आज जल्दी जा सकते हो, गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, अगर जरूरत होगी तो मैं खुद ही कहीं चली जाऊंगी, लेकिन रात को मुझे एयरपोर्ट तो तुम्हें ही छोड़ना होगा। फिर वो अपने ऑफिस के अंदर जाती है और राकेश ओबरॉय यानी कि RO से मिलती है। फिर हमें पिछले रात का समय दिखाया जाता है। सत्या अपने ऑफिस के टेक रूम में जाती है, बाहर राकेश काम करता है। राकेश और सत्या दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। राकेश के पास एक डिब्बा होता है जिसमें कुछ पटाखे हैं और एक क्रू भी होता है जिसे वो फॉलो करके एक पार्टी में पहुंचते हैं। और वहाँ सत्या का बॉयफ्रेंड विशाल सत्या को प्रपोज कर देता है और उसे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सत्या खुश होकर हाँ कहती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन RO इतना खुश नहीं होता। अब कहानी आती है प्रेजेंट डे में। ऑफिस में सत्या RO के पास जाती है और कहती है कि मुझे विशाल के लिए एक रिंग खरीदना है क्योंकि आज ही वो दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। जिस पर RO कहता है कि मैं भी आज रात दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, मेरा भी 2 बजे का फ्लाइट है। सत्या खुश हो जाती है, कहती है कि मैं और विशाल भी उसी फ्लाइट में होंगे। RO कहता है तो हम दिल्ली जाकर रिंग खरीद लेंगे। फिर RO अपने टेक डिपार्टमेंट में जाता है और वो सिक्योरिटी फुटेज देखने लगता है जिसमें वो विशाल को देखता है जो जाकर अपनी गर्लफ्रेंड सत्या से मिलता है, और उन दोनों को एक साथ देखकर RO बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ब्रेक के वक्त विशाल RO से मिलता है और उसे कहता है कि रिंग खरीदने के चक्कर में मैं तो फ्लाइट बुक करना ही भूल गया, और अगर ये बात सत्या को पता चली तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। और वो RO से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर RO कहता है कि जाकर उसे सच बता दो। तो वाइन और फ्लावर्स लेकर वो आराम से मान जाएगी, और हाफ फ्लावर्स में लिली लेकर जाना, वो उसे बहुत पसंद है। तो ये सुनकर विशाल उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से उसे जानते हो, अगर मैं नहीं होता तो सत्या तुम्हें ही चुनती, तुम उसे खुश रख पाते। अब रात हो जाती है और RO ने वाइन और फ्लावर्स का इंतजाम कर दिया है, जिसके लिए विशाल उसे थैंक यू कहता है। और विशाल उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मुझसे मांग लेना। RO कहता है कि वक्त आने पर मैं मांग लूंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। विशाल मिश्रा को कॉल करता है और सत्या जाती है एडमिन हेड एंथनी से मिलने के लिए, जो सत्या को एक दिवाली गिफ्ट देता है और उसे अच्छे फ्यूचर के लिए गुड लक कहता है। सत्या एंथनी से पूछती है कि दिवाली के लिए आप घर नहीं जा रहे हैं, तो वो कहता है कि मेरा वहाँ है ही कौन, मेरी तो फैमिली है ही नहीं, मैं तो अकेला रहता हूँ, वैसे भी मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो मैं ऑफिस में ही रहूंगा। सत्या विशाल को कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। वो मैसेज करती है, उसका रिप्लाई भी नहीं आता। RO सत्या से मिलने आता है और उसे कहता है कि वो घर के लिए निकल रहा है। जाने से पहले वो सत्या को एक कैंडी देता है जो सत्या को बहुत पसंद है, और वो कहती है पता नहीं क्यों विशाल का फोन नहीं लग रहा। RO के जाने से पहले सत्या विशाल के आने का इंतजार करती है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है और 8:50 से 11:11 हो जाते हैं। जब वो जागती है तो वो फटाफट पार्किंग लॉट की तरफ जाती है और अपने ड्राइवर मिश्रा को ढूंढती है क्योंकि एयरपोर्ट के लिए जाना है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, पर उसकी गाड़ी वही है। फिर सत्या अंदर जाती है और एक गार्ड से पूछती है क्या तुमने मेरे ड्राइवर को देखा। वो कहता है नहीं, सब लोग तो चले गए हैं, इसीलिए मैं अभी ऑफिस को बंद करने वाला हूँ। यह सुनकर सत्या खुद ही अपनी गाड़ी से वहाँ से निकलती है, पर वो जब गेट के पास पहुंचती है वो अपना कार्ड यूज करती है लेकिन गेट खुलता नहीं। वो फिर से अंदर आती है और गार्ड को ढूंढती है, लेकिन लगता है वो भी अब जा चुका है। ऑफिस का दरवाजा बंद करके सत्या एंथनी के ऑफिस में जाती है, लेकिन वहाँ भी एंथनी नहीं होता। वो उसे कॉल करती है लेकिन उसका फोन तो ऑफिस में ही है। फिर वो अपने ड्राइवर मिश्रा को कॉल लगाती है लेकिन कॉल लगता ही नहीं। अब खुद को ऐसे सिचुएशन में फंसता देखकर वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो घबराने लगती है कि कहीं वो फ्लाइट के लिए लेट ना हो जाए। अब कोई फोन नहीं उठा रहा, इसीलिए वो RO को कॉल करती है और वो फोन उठा लेता है। इसके बाद वो तुरंत ऑफिस पहुंचता है और देखता है कि सत्या ऑफिस के अंदर ही फंस चुकी है और बाहर आने के लिए दरवाजा खुल ही नहीं रहा। RO उसे
कहता है पार्किंग लॉट में मिलने के लिए वहाँ का दरवाजा शायद खुल जाए। फिर दोनों उस दरवाजे के पास मिलते हैं और आरो अपना कार्ड स्कैन करके दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खुलते ही सत्या उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं तो बहुत डर गई थी। सत्या उसे बताती है कि ना ड्राइवर मिश्रा का कॉल लग रहा है ना विशाल फोन उठा रहा है। फिर दोनों अंदर आते हैं और आरो कहता है कि मैं विशाल को ट्राई कर देखता हूँ और सत्या जाती है अपना लगेज निकालने के लिए, पर जैसे ही वो गाड़ी का डिक्की खोलती है उसमें मिश्रा का डेड बॉडी होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और आरो वहाँ आता है और वो भी डेड बॉडी को देखकर घबरा जाता है और सत्या को लेकर वहाँ से निकलने के लिए दौड़ता है, लेकिन गेट खोलने के लिए जब अपना कार्ड यूज करता है तो गेट नहीं खुलता। दोनों अंदर फंस चुके हैं। फिर दोनों भागते हुए अंदर आते हैं और सत्या कहती है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन आरो कहता है कि पहले हम यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हम पुलिस को फोन करेंगे और उन्हें सब कुछ सच बता देंगे। सत्या बहुत डरी हुई है क्योंकि उसका ड्राइवर मर चुका है और वो काफी अफसोस करती है कि वो हमेशा लॉबी में उसका इंतजार करता था। पता नहीं आज क्या हुआ कि वो पार्किंग लॉट में आ गया। आरो उसे फिर से कैंडी खाने के लिए देता है, लेकिन सत्या मना करती है और आरो सत्या को कहता है कि शायद मिश्रा तुम्हारे कॉल करने के बाद उसे लगा होगा शायद वो पार्किंग लॉट में तुम्हारे लिए वेट कर ले, इसलिए वो पार्किंग लॉट में आ गया होगा। जिस पर थोड़ी देर के बाद सत्या को एहसास होता है कि आरो को कैसे पता कि सत्या ने अपने ड्राइवर को कॉल किया था। जिसके बाद आरो क्लोरोफॉर्म देकर सत्या को बेहोश कर देता है और उसे कहता है कि मैं मिश्रा को मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस उसे वापस घर भेज रहा था ताकि वो अपने परिवार के साथ दिवाली मना सके, लेकिन उसे तो तुमसे ही मिलना था दिवाली विश करने के लिए। फिर वो सत्या को बताने लगता है कि कैसे उसे हमेशा से सत्या से प्यार था, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा प्यार था, सत्या उसे प्यार नहीं करती थी। फिर हम आरो के ऑफिस के पहले दिन को देखते हैं जब वो लिफ्ट में पहली बार सत्या से मिला था। सत्या उसका नाम पूछती है और वो ना चाहते हुए भी अपना नाम राकेश बताता है और ये नाम उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो खुद को आरो कहता है। लेकिन सत्या कहती है कि बहुत दिनों के बाद मैं राकेश नाम सुन रही हूँ, सुनकर अच्छा लगा। ये सुनकर आरो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो उसी वक्त से उसे सत्या से प्यार हो जाता है। और एक दिन ऑफिस में सत्या का बर्थडे पार्टी मनाया जाता है और आरो सत्या को एक खिलौना गिफ्ट करता है और उस खिलौने में आग के जगह कैमरे लगे होते हैं, जिससे आरो सत्या घर पर क्या कर रही है वो देख सकता है। ऐसे ही धीरे धीरे आरो सत्या से बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाता है। एक दिन सत्या आरो को अपने घर बुलाती है क्योंकि उसके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस पर आरो कहता है कि तुम्हारे कंप्यूटर में ना कोई एंटीवायरस है ना कुछ, ये काफी रिस्की है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें जो सही लगता है वो डाल दो, मुझे ये सब समझ नहीं आता। फिर एक रात के 2 बजे कोई सत्या के घर पर आता है। आरो कैमरे के जरिए ये सब देख रहा था और जो सत्या के घर पर आया था वो कोई और नहीं बल्कि विशाल था। ये देखकर आरो का दिल टूट जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और आरो सत्या का कैब कैंसिल कर लेता है। फिर वो देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड वापस आ गया है तो वो एक कुल्हाड़ी उठाता है। थोड़ी देर के बाद सत्या को होश आता है और वो खुद को एक छोटे से चेम्बर में बंधा हुआ पाती है। तब उसे एहसास होता है कि कैंडी के वजह से तो वो बेहोश हो गई थी और जब मिश्रा ऑफिस आया था फ्लावर लेकर जो विशाल का प्लान था, तभी आरो ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया और वो मिश्रा को मार डाला। और वो वापस आता है सिक्योरिटी गार्ड को मारने के बाद और उसका हाथ पूरी तरह खून हो चुका था और वो डरी हुई सत्या से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। वो सत्या को पानी पिलाता है और फिर वो उसे छोटे से चेम्बर में लॉक कर लेता है। सत्या उसे पूछती है कि तुमने किया क्या है। तब आरो सच बताता है कि ये सब विशाल का ही प्लान था। उसी ने मुझसे कहा कि अगर विशाल नहीं रहता तो आरो था जो सत्या को खुश रख सकता था, इसलिए उसने विशाल पर भी हमला किया। ये सब सुनकर सत्या उसे पूछती है विशाल कहाँ है, तो आरो उसे विशाल को दिखाता है जिसमें उसने विशाल को बांध के रखा है। सत्या उसे कहती है मुझे खोलने के लिए। आरो उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और वो उसे पूछता है क्या तुम हम दोनों को एक चांस दे सकती हो। सत्या झूठ कहती है उसे बहकाने के लिए कि हाँ वो दोनों को एक चांस दे सकती है, लेकिन आरो इतनी आसानी से नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें ये बात प्रूफ करनी होगी। सत्या उसे कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, इसलिए आरो उसे चेम्बर से बाहर निकालता है और उसका हाथ खोलने वाला होता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वो सत्या से कहता है कि होशियारी करने की कोशिश मत करना वरना विशाल मारा जाएगा। सत्या वॉशरूम में जाती है और आरो बाहर अपना सारे गामा कारवां चलाकर डांस करने लगता है और एक वाइट शर्ट निकालता है जो बर्थडे पर सत्या उसे दी थी और उसे पहन लेता है। वो सत्या से बातें करता है लेकिन सत्या वॉशरूम के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और जब वो वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो सत्या बाहर निकलती है और आरो सत्या का हाथ और पैर बांध देता है और उसे गिफ्ट देता है एक परफ्यूम जो सत्या यूज करती थी।
जिसे देखकर सत्या चौंक जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ये परफ्यूम यूज करती हूँ। तब वो उसे लाइव वीडियो दिखाता है जो सत्या के घर का है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत घबराने लगती है, लेकिन आरो उसे भरोसा दिलाता है कि डरो मत, मैंने तुम्हें कपड़ा चेंज करते हुए कभी नहीं देखा, इसलिए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सत्या के गले पर परफ्यूम स्प्रे करता है और उसे स्मेल करता है और कहता है कि ये खुशबू ये मेरी पूरी जिंदगी है, जिसे मैं 2 साल से जानता हूँ। फिर वो सत्या से पूछता है क्या तुम मेरे साथ अभी डेट पर चलोगी। वो घबराते हुए मुस्कुराती है और कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, चलो। आरो उसे उठा लेता है और पार्किंग लॉट तक आता है। फिर दोनों गाड़ी से वहाँ से निकलते हैं। जब वो गेट तक पहुँचते हैं तो सत्या कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जिस पर वो उसे कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन मुझे ये बता दो कि मैं विशाल का क्या करूँ। अब विशाल के खातिर वो रुक जाती है, वो नहीं निकलती और आरो उसे वापस लेकर ऊपर आता है। फिर जब आरो सत्या के लिए फ्लावर लेकर वापस लौटता है तो वो देखता है कि सत्या अपना हाथ खोल चुकी है। ये देखकर वो काफी नाराज होता है और पूछता है कि तुम मुझे कह सकती थी, मैं खोल देता। तो वो उसका दोनों हाथ खोल देता है और हाथ पर रस्सियों के निशान को देखकर वो उसे सॉरी कहता है। फिर वो सत्या को दूसरे कमरे में लेकर जाता है जहाँ विशाल बंधा हुआ था, जिसे देखकर सत्या चिल्लाने लगती है, लेकिन आरो कहता है कि विशाल बिल्कुल ठीक है। और वो सत्या से कहता है कि तुम्हारे पीठ पीछे विशाल मुझसे ये कहता था कि अगर विशाल नहीं होता तो शायद तुम मुझसे प्यार करती। ये सच्चा प्यार नहीं होता, सच्चा प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। आरो उसे कहता है कि अब तुम्हें प्रूफ करके दिखाना होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इसके बाद विशाल के हाथ में आरो वेट लिफ्टिंग बारबेल दे देता है और उसका वजन वो बढ़ाने लगता है और इतना ज्यादा वजन विशाल को उठाते रहना होगा जो सत्या देख नहीं पाती। डर के मारे वो झूठ कहने लगती है कि वो आरो को पसंद करती है। जब भी वो आरो से मिलती है तो वो बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करती, उसे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर आरो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आरो फिर वजन और बढ़ा देता है जिससे विशाल को तकलीफ होने लगती है। लेकिन ये देखकर सत्या उसे कहती है कि तुमने मिश्रा को मार दिया, तुम दूसरी गलती मत करना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। ये सुनकर आरो सोचने लगता है कि सत्या सही कह रही है। वो खिड़की के पास चला जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसे पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए। और ये मौका देखकर सत्या अपना पैर खोल लेती है और विशाल को बचाने के लिए वो सोचती है, लेकिन तभी आरो पीछे मुड़ता है और वो ये सब कुछ देख लेता है। तो वो काफी नाराज हो जाता है और कहता है कि सत्या उसका फायदा उठा रही थी। आरो उसके बाद फिर से बारबेल का वजन बढ़ा देता है जिससे विशाल उठा भी नहीं पाता। और ये देखकर सत्या आरो से कहती है विशाल की मदद करने के लिए, और वो बारबेल पकड़ लेता है। फिर सत्या उसे कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर आरो बारबेल से अपना हाथ हटा लेता है और वो पूरा भारी वजन विशाल के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो वही मर जाता है। ये देखकर सत्या बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो बाहर आकर रोने लगती है। फिर वो अपने विशाल की तस्वीर को देखती है और वो आरो के आई कार्ड को लेकर वहाँ से निकलती है। अब आखिर में उसका फोन भी काम करना बंद कर देता है। फिर वो एंथनी के केबिन में जाती है और वो ड्रॉर खोल कर किसी तरह उसका फोन निकालती है और ऐसा करने में उसका नाखून भी उखड़ जाता है। फिर वो फोन लेकर छुप जाती है जैसे ही उसे एहसास होता है कि आरो वहाँ आ गया है, लेकिन छुपने के बावजूद आरो उसे ढूंढ लेता है। फिर वो सत्या को बैठाकर उसे कहता है कि मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे एक और बार कह दो। जिस पर सत्या उसे कहती है कि मैंने तुमसे आई लव यू इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा तुम विशाल को छोड़ दोगे, तुम पागल हो चुके हो, तुम बीमार हो, और ये सब करने के बाद तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। इस पर आरो काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को ठंडा रखते हुए कहता है कि हम दोनों को गाना गाना चाहिए, तुम काफी स्ट्रेस में हो, गाना गाने से स्ट्रेस कम हो जाएगा। और वो वहाँ से चला जाता है और सत्या जिस बॉक्स में पटाखे रखे होते हैं वो अपने पॉकेट में रख लेती है। और जब दोनों गाना गा रहे थे तभी चालाकी से सत्या एक पटाखे में आग लगाकर आरो के शर्ट के पॉकेट में रख देती है और वो पटाखा फटने से वो घायल हो जाता है। जिसके बाद सत्या उसे कुल्हाड़ी से उसके पैर पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। वो पहुँचती है ऑफिस के जिम में जहाँ वो खुद को स्विमिंग पूल के अंदर छुपा लेती है और वहाँ आरो भी आता है सत्या को ढूंढने के लिए। सत्या पानी के अंदर होती है तभी वहाँ उसे एंथनी की डेड बॉडी मिलती है जिसे भी आरो ने मार दिया है। थोड़ी देर के बाद आरो वहाँ से जाने लगता है और सत्या पानी के ऊपर आ जाती है। इस बार वो 2 मिनट 28 सेकंड तक अपनी सांस रोककर पानी के अंदर थी, जो कि अब तक का उसका बेस्ट रिकॉर्ड था। फिर सत्या अपना शर्ट खोल लेती है और सैंडल के जगह जूता पहन लेती है और एक कुल्हाड़ी को लेकर विशाल का बदला लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। सत्या टेक डिपार्टमेंट में पहुंचती है जहां आरो बैठा हुआ था और वहां उस पर वो कुल्हाड़ी से हमला करती है। दोनों के बीच जबरदस्त
आपस फाइट होती है और आरो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन सत्या लगातार उस पर हमला करते ही रहती है। आरो खुद को बचाने के लिए एक छोटा सा कांच का टुकड़ा सत्या के पेट में घुसा देता है। आरो सत्या से कहता है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, देखो हम दोनों की क्या हालत हो गई है, अब हम दोनों को हॉस्पिटल जाना चाहिए। सत्या आरो का गोल्ड फिश निकाल कर बाहर फेंक देती है। इसे बचाने के लिए आरो कूद पड़ता है और मछली को वापस पानी में डाल देता है। ये देखकर वो काफी गुस्सा होता है और सत्या को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है सॉरी बोलने के लिए, पर सत्या आरो के प्राइवेट पार्ट पर लात मारती है और उसके सिर पर कांच फोड़ देती है, जिसके बाद वो उसे उसी छोटे से चेम्बर में बंद कर लेती है। वो आरो से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक मर्द हो, ये सब करके मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मन तो करता है कि मैं तुम्हें यही मार दूं, लेकिन ऐसा करने से मुझ में और तुम में क्या ही फर्क रह जाएगा। आरो उसे कहता है कि तुम चाहे हाँ बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हारी माँ से मिलने जरूर आऊंगा। और वो उसके माँ का एड्रेस भी जानता है और वो खून पर कांच से आई लव यू लिखता है। सत्या इलेक्ट्रिक वायर को उस छोटे से चेम्बर के अंदर डाल देती है। फिर वो आग जलाकर फायर अलार्म को ट्रिगर करती है, जिससे पानी गिरने लगता है और वहाँ से वो आरो के गोल्ड फिश को लेकर चली जाती है। आरो का अकेला छोड़कर, जो थोड़ी देर में पानी में करंट फैलने की वजह से मर जाएगा। जब सत्या बाहर निकलती है तो सुबह हो चुकी होती है और अब वो आजाद है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई आई लव यू मूवी यही एंड होती है।